शंकर भगवान की, बांके बिहारी लाल की। तो आइए भक्तों, के सांवरे ये दास बड़ा कमजोर है। वो सांवरे बिन तुम्हारे और कुछ नहीं चाहूं तुझसे ओ बाबा। आइए महाराज जी ने कहा में क्या होगा। अंदर तेरी भरे खजाने, अंदर तेरी भरे खजाने, अंदर तेरी भरे खजाने, अंदर तेरे भरे खजाने। दे शाम प्यारे जिसनों लुट दे शाम प्यारे, जिसनों लुट दे शाम प्यारे। खजाने अंदर तेरे भरे खजाने, जिसनों लुट दे शाम प्यारे, जिसनों लुट दे गुरानो। कर दे कुंडे बंद, दे दे चाबियां गुरानो। हो जा मस्त मलंग, दे दे चाबियां गुरानो। हो जा मस्त मलंग, दे दे चाबियां गुरानो। मने अपने दा खोल किवाड़ा, 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 मने अपने दा खोल किवाड़ा। खुल जाए तेरा बंद द्वारा, आए तेरा बंद द्वारा, खुल जाए तेरा बंद द्वारा। चढ़े गुराना रंग दे दे चाबियां गुरानो, चढ़े गुराना रंग दे दे चाबियां गुरानो। हो जा मस्त मलंग, दे दे चाबियां गुरानो। हो जा मस्त मलंग, दे दे चाबियां गुरानो। चाबियां गुरानो, दे दे चाबियां गुरानो। चाबियां गुरानो, दे दे चाबियां गुरानो। हो जा मस्त मलंग, दे दे चाबियां गुरानो। हो जा मस्त मलंग, दे दे चाबियां गुरानो। हो जा मस्त मलंग, दे दे चाबियां गुरानो। भाई बंधु मित्र प्यारे, भाई बंधु मित्र प्यारे, भाई बंधु मित्र प्यारे, भाई बंधु मित्र प्यारे। मतलब देने रिश्ते सारे, मतलब देने रिश्ते सारे, मतलब देने रिश्ते सारे, मतलब देने रिश्ते सारे। छड़ दे ना दा संग, दे दे चाबियां गुरानो। छड़ दे ना दा संग, दे दे चाबियां गुरानो। हो जा मस्त मलंग, दे दे चाबियां गुरानो। हो जा मस्त मलंग, दे दे चाबियां गुरानो। एक साथ चलेंगे तो अच्छा लगेगा देखने में। डाली आओ। पीछे रह जाती है, कभी नहीं आई साथ में इनके लिए मैं लाइन बोल रहा हूँ। क्या साया बनकर हर पल मेरे साथ चलता है,
माँ बाबुल के जैसे मेरा ध्यान रखता है, माँ बाबुल के जैसे मेरा ध्यान रखता है। मेरी आंख कारी के आंसू अपने हाथ से पोंछो, मेरे कल की मुझसे ज्यादा तू ही तो है सोचे। ऐसा है मेरा सावरिया, ऐसा है मेरा सावरिया, ऐसा है मेरा सावरिया, ऐसा है मेरा सावरिया। और क्या कहते हैं? छोड़ के चिंता अपने मन में ये विश्वास जगा, छोड़ के चिंता अपने मन में ये विश्वास जगा। तेरा जीवन तुझसे बेहतर शाम संभालेगा, तेरा जीवन तुझसे बेहतर शाम संभालेगा। उसके हवाले कर दे, कह दे तेरा काम तू जाने। आया है और जब से तेरी चौखट पे सर ये झुका है, तब से मेरा कोई भी काम न रुका है। सर ये झुका है, तब से कोई काम न रुका है। और अंतिम लाइनें सुनिए, बहुत सुंदर, जो मुझे बहुत अच्छी लगती है। बैठ जाइए। बाबा तेरा दिया ही बस मैं खाता रहूं। आइए, व्यासपीठ सुशोभित हो चुकी है। परम आदरणीय श्रद्धेय व्यास जी महाराज व्यासपीठ पर विराजमान हो चुके हैं। आइए, चतुर्थ दिवस की बड़ी पावन कथा हम श्रवण करेंगे। भागवत जी का तिलक, व्यास जी का तिलक बंधन। आइए बड़े प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। आइए बड़े प्रेम से। और देखिए 501 रुपए की सेवा आज के प्रसाद में गुप्त रूप से आई है। जिन्होंने अपने भाव से ये सेवा दी है, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे ठीक है? हाँ आगे ठीक है। के लिए एक भगत जी आए थे कल के लिए, उनका भी नाम लिख लिया गया है। और भी कोई जो भी अपना भाव हो वो हमें बता सकते हैं। जले स्नानं च दिव्यांबरं नानारत्न विभूषितं मृगमदां मोदांकितं चन्दनं जाति चंपक बिल्वपत्र सहितं पुष्पं च धूपं तथा दीपं देवदयानिधे पशुपते हृत्कल्पितं गृह्यतां सौवर्णेन नवरत्नखण्डरचिते पात्रे घृतं पायसं भक्ष्यं पंचविधं पयोदधियुतं रम्भाफलं पानकं शाकानां युतं जलं रुचिकरं कर्पूरखण्डोज्ज्वलं ताम्बूलं मनसा मया विरचितं भक्त्या प्रभो स्वीकुरु। छत्रं चामरयुर्युगं व्यजनकं चादर्शकं निर्मलं वीणाभेरिमृदङ्गकाहलकला गीतं च नृत्यं तथा साष्टाङ्गप्रणतिस्तुतिर्बहुविधा हो तत्समस्तं मया संकल्पेन समर्पितं तद्विभो पूजां गृहाण प्रभो। आत्मा त्वं गिरिजामतिर्सहचरा प्राणः शरीरं ग्रहं पूजा ते विषयो भोगरचना निद्रा समाधिस्थितिः संचारः पदयो प्रदक्षिणविधि स्तोत्राणि सर्वागिरो यद् यद् कर्म करोमि तदखिलं शम्भो तवाराधनं करचरण कृतं वाक्जायकं कर्मजं वा शरण्यंजं वा मानसं वा अपराधं विहितं वा सर्वमेत क्षमस्व मे। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। हरिचरित्रं गुणानुवादं तत्प्रेरणात् अहं करोमि मम भावगीतं हृदयस्य प्रीतं तव पादपद्मे समर्पयामि। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। यहाँ आए हुए सभी भक्तजनों का परिवार की ओर से बहुत बहुत स्वागत है। सभी आ रहे हैं, अपना स्थान ग्रहण कर रहे हैं। भागवत जी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे
भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ूं मैं किसे मोहन, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख दुख ही जीवन की गाड़ी को चलाते हैं, सुख दुख ही जीवन की गाड़ी को चलाते हैं, सुख दुख ही हम सभी को इंसान बनाते हैं, सुख दुख ही हमें सभी को इंसान बनाते हैं। संसार की नदियाँ के दोनों ही किनारे हैं, संसार की नदियाँ के दोनों ही किनारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ो मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं, छोड़ो मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख में तेरा शुक्र करूं, दुख में फरियाद करूं, सुख में तेरा शुक्र करूं, दुख में फरियाद करूं, जिस हाल में रखे मुझे उस हाल में याद करूं, जिस हाल में रखे मुझे उस हाल में याद करूं। मैंने तो तेरे आगे, मैंने तो तेरे आगे बस हाथ पसारा है, मैंने तो तेरे आगे बस हाथ पसारा है, सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ो मैंने से भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं, छोड़ो मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। बोलो माँ की बिहारी लाल की जय। जी को दे देना, घर के नाम है पंडित जी को देना, और घर के हैं पेड़ के नाम, ये प्रसाद है, ये रखिए। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् राघवेंद्र सरकार की जय। श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। भारत माता की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। नमस्ते देवकी पुत्रम नमः वसुदेवात्मजं गुणोधामं यशोधामं श्रीकृष्णाय नमाम्यहम्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ
शांति शांति शांति। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। बरनौ रघुबर बिमल जस जोदायक फलचारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरौ कलेश विकार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरौ कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जय कपीस देव के उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा। अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी। कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा। कानन कुंडल कुंचित तेसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे। कांधे मूज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन। तेज प्रताप महाजगबंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर। राम काज करवे को आतुर। प्रभु चरित सुनिबे को रसिया। राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा। विकट रूप धरि लंक चढ़ावा। भीम रूप धरि असुर सहारे। रामचंद्र के काज सवारे। लाय सजीवन लखन जियाए। श्री रघुवीर हर्ष उर लाए। रघुपति कीनी बहुत बड़ाई। मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस बदन तुम रोजस गावे। अस श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा। नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिगपाल जहाते। कवि कोविद कहि सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीवहि कीन्हा। राम मिलाए राजपद देना। तुमरो मंत्र विभीषण माना। लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्र योजन पर भानु। निर्योताहि मधुर बल जानो। प्रभु मुद्रिका मिली मुख माही। चल दिलांग गए अचरज नाई। दुर्गम काज जगत के जेते। सुगम अनुग्रह तुम्हारी तेते। राम दुआरे तुम रखवारे। न आज्ञा बिन पैसारी। सब सुख लहे तुम्हारी सरना। तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे। तीनों लोक हाकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे। महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा। जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे। मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा। तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे। सोई
अमित जीवन फल पावे। चारों जुग पर ताप तुम्हारा, है परिसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत की तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, अश्वर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख विसरावे। अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन हरि भक्ति कहाई। और देवता चित्त न धरई, हनुमति से सर्व सुख करही। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो शत बार पाठ कर कोई, छूट बंद सुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्ध साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, की जय नाते प्रेम डेरा। पवन तने संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसो सुरभो। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम, जय जय राम। मेरे मन बसियो सीताराम। श्रीमद् भागवत कथा अमर महापुरुषों का गीत शब्द स्वरूप। कलयुग में यह भागवत हरि का शब्द स्वरूप। बोलो भागवत भगवान की जय। वाला तिल चोरी करे, तिल पीताम्बर वाला। 1 2 3 4। क्षमा क्षम नाचूंगी, बन के मैं ब्रजबाला। अच्छूंगी बन के मैं ब्रजबाला। मेरा दिल चोरी करे, पीले पीताम्बर वाला। मेरा दिल चोरी करे, पीले पीताम्बर वाला। पीले पीताम्बर वाला हो, काली कमलिया वाला। पीले पीताम्बर वाला हो, काली कमलिया वाला। मेरा दिल जहो, मेरा दिल जहो, मेरा दिल चोरी करे, जहो। पीले पीताम्बर वाला। मेरा दिल चोरी करे, पीले पीतराई जमाई। मटकी मैं अपने मायके से लाई, मटकी मैं अपने मायके से लाई। ओ माखन खाए गयोरी हरी, ओ माखन खाए गयोरी, पीले पीताम्बर वाला। माखन खाए गयोरी, पीले पीताम्बर वाला। मेरा दिल चोरी करे, पीले पीताम्बर वाला। मेरा दिल चोरी करे, पीले पीताम्बर वाला।
नंद बाबा से शिकायत करूंगी, नंद बाबा से शिकायत करूंगी, सखियों से हरगिज न डरूंगी, सखियों से हरगिज ना डरूंगी। दिल में समाए गयोरी, जय हो। दिल में समाए गयोरी, पीले पीताम्बर वाला, दिल में समाए गयो रे पीले पीताम्बर वाला। मेरा दिल चोरी करे, पीले पीताम्बर वाला, मेरा दिल चोर करे पीले पीताम्बर वाला। हमारो धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। जय राधे 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 बरसाने वाली राधे, राधे 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 बरसाने वाली राधे। जय राधे 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 बरसाने वाली राधे, राधे 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 बरसाने वाली राधे। जय राधे 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 मोहन की प्यारी राधे, राधे 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 मोहन की प्यारी राधे। जय राधे जय राधे जय राधे राधे राधे, राधे जय राधे जय राधे राधे राधे। राधे 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 जपो चले आएंगे बिहारी, राधे जपो चले आएंगे बिहारी। आएंगे बिहारी आ जाएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी आ जाएंगे बिहारी। आएंगे कन्हैया आ जाएंगे कन्हैया, आएंगे कन्हैया आ जाएंगे कन्हैया। राधे 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 जपो चले आएंगे बिहारी। राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। हरि बोल। मैं राधा वल्लभ की राधा वल्लभ मेरे, मैं राधा वल्लभ की राधा वल्लभ मेरे। मैं राधा वल्लभ की राधा वल्लभ मेरे, मैं राधा वल्लभ की राधा वल्लभ मेरे। राधा वल्लभ मेरे, मैं राधा वल्लभ की जन्म जन्म से मेरे, राधा वल्लभ मेरे। गोपीनाथ मेरे, राधा वल्लभ मेरे। मैं राधा वल्लभ की राधा वल्लभ मेरे, मैं राधा वल्लभ की राधा वल्लभ मेरे। मैं राधा वल्लभ की राधा वल्लभ मेरे, मैं राधा वल्लभ की राधा वल्लभ मेरे। जय राधे राधे शाम मिला दे राधे राधे शाम मिला दे राधे राधे शाम मिला दे राधे राधे शाम मिला दे। वृंदावन वृंदावन मेरो प्यारो वृंदावन, वृंदावन वृंदावन मेरो प्यारो वृंदावन। बरसाना दोनों हाथ ऊपर करके जरा, बरसाना बरसाना है जान हमारी, बरसाना 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 जान हमारी बरसाना। बरसाना बरसाना है जान हमारी, बरसाना 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 है जान हमारी बरसाना। बरसाना बरसाना पहचान हमारी, बरसाना 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 है जान हमारी बरसाना। बरसाना 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 ऊपर करके, बरसाना बरसाना पहचान सखियों का मायका बरसाना, सखियों का मायका लस्सी का जायका, हम फिर जाएं लौट के न आए, बरसाना है जान हमारी, अरे रे बरसाना
जान हमारी। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। परिपूर्णतम परात्पर परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्णचंद्र आनंद कंद मुरली मनोहर बांके बिहारी जी की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत जी को प्रणाम करते हुए श्रोता समुदाय में समुपस्थित भक्तिमती शक्तिमती माताएं बहनें श्रद्धेय बंधुजन, आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को प्रणाम करते हुए आइए हम सब मिलकर उसी ओर अग्रसर होते हैं जहां अत्यंत आनंद की गंगा प्रवाहित होती है। गंगा जी के किनारे सुविशाल वृक्ष के नीचे परम ज्ञानी परमहंस श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को माध्यम बनाकर हम सबके कल्याण के लिए ये मधुर मंगलमय भागवत कथा वर्णन कर रहे हैं। वही कथा थोड़ी थोड़ी करके प्रतिदिन हम बहुत आदर से अनुशासन से श्रवण कर रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि हमारे शास्त्रों में मनु महाराज का नाम बड़े आदर से लिया जाता है। हम सब मनु महाराज की संतान हैं, इसलिए मनुष्य कहलाते हैं। मनु की संतति होने का हम सबको गौरव प्राप्त है। और मनु महाराज के ऊपर सब प्रकार से भगवान की कृपा है। शास्त्रों में लिखा है इस सृष्टि के जो आदि दंपति हैं, जिनसे ये स्त्री पुरुष और दाम्पत्य जीवन की परंपरा प्रारंभ हुई, वे हैं मनु महाराज और उनकी धर्मपत्नी देवी शत्रुपा जी। उन्हीं से ये नर सृष्टि आरंभ हुई है, उसी में हम सब आते हैं। तो ऐसे मनु महाराज को हम प्रणाम करके उनकी दिव्य कथा सुने। मनु महाराज के ऊपर भगवान की बड़ी कृपा है। बच्चे बड़े आज्ञाकारी हैं। बच्चों की तो क्या पूछो। एक बालक हुआ संसार में जिसने 5 वर्ष की अवस्था में तपस्या करके भगवान को प्राप्त कर लिया, ध्रुव। ये जो ध्रुव जी हैं, ये इन्हीं मनु महाराज के पोते हैं। अब आप विचार करके देखो, जिनका पोता इतना महान है, उनके दादाजी कितने महान होंगे। और इन्हीं की बेटी के यहां भगवान का अवतार हुआ, कपिल भगवान का जो अवतार हुआ है। कितना सुंदर आदर्श संसार में। मनु महाराज के ऊपर भगवान की बड़ी कृपा। बच्चे बड़े आज्ञाकारी, धर्मपत्नी पुनीत आचरण करने वाली, बहुएं बहुत सुशील स्वभाव की, प्रजा में अनुशासन है, वर्षा समय पर होती है, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं। और सबसे बड़ी बात, वृद्धावस्था में प्रायः हम लोगों के शरीर जवाब दे जाते हैं, लेकिन मनु महाराज का शरीर वृद्धावस्था में भी पूर्ण रूप से स्वस्थ है। शरीर में बुढ़ापे में भी कोई रोग नहीं है। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है, यदि बुढ़ापे में भी हम स्वस्थ हैं तो हमें भगवान का धन्यवाद करना चाहिए, अहंकार नहीं करना चाहिए। ये जीवन, ये जवानी, ये जिंदगी, ये सुंदरता, ये तो रेत की सी दीवार है, पता नहीं कब ढह जाए। इसलिए बहुत सावधान। अगर बुढ़ापे में भी शरीर ठीक चल रहा है तो बच्चों को ताने मत मारो, तुम मुझे क्या करके खिलाओगे, अभी तो मैं ही तुम्हें करके खिला दूं, चलो बैठो। ऐसे ताने मत मारो। भगवान का धन्यवाद करो, भगवान ने मुझे ठीक ठाक रखा है, स्वस्थ रखा है बुढ़ापे में भी। इसका अर्थ यह है कि मेरे भगवान मेरे द्वारा कोई सेवा लेना चाहते हैं। अब दुनिया से तो मैं रिटायर हो गया हूं, लेकिन अभी भी ठीक ठाक हूं। इसका अर्थ है मेरे नारायण, मेरे भगवान मेरे द्वारा अपनी कोई सेवा करवाना चाहते हैं, कोई श्रेष्ठ कार्य करवाना चाहते हैं, कोई अच्छा कार्य कराना चाहते हैं।
इसलिए उन्होंने मुझे स्वस्थ रखा। भगवान की दी हुई अनेक प्रकार की संपत्तियां हैं। भगवान की दी हुई अनेक प्रकार की संपत्तियों में सबसे बड़ी संपत्ति है अच्छी सेहत। अच्छी सेहत से बढ़कर कोई दूसरा खजाना नहीं है। ये घर के खजाने का आनंद भी तब लोगे जब सेहत अच्छी रहेगी, ना तो डॉक्टर साहब सब बंद कर देंगे। फुल्का खाओ तो सूखा, चाय पियो तो फीकी, रह गई जी में जी की। प्यार से कह दो राधे राधे। राधे राधे। मनु महाराज के ऊपर भगवान की बड़ी कृपा है। बुढ़ापे में शरीर स्वस्थ है। एक दिन इनकी रानी इनको कक्ष में ले गई एकांत में। महाराज को ऊपर पर्यंक पर बिठाया, पलंग पर बिठाया, स्वयं चरणों के निकट बैठी और चरणों के निकट बैठकर कहती हैं, महाराज मैं एक निवेदन करना चाहती हूँ। राजा बोले, रानी क्या चाहिए? कोई नए वस्त्र आभूषण चाहिए? किसी की शिकायत करना चाहती हो? किसी ने तुम्हें कुछ कह दिया? कहीं घूमने जाना है? प्रायः महिलाओं की यही सब इच्छाएं होती हैं। रानी बोली, महाराज मेरी इनमें से कोई इच्छा नहीं है। बोले, फिर क्या कहना चाहती हो? बोले, महाराज मैं तो एक निवेदन करना चाहती हूँ। बोले, क्या निवेदन? बोले, महाराज बुढ़ापा आ गया है, वृद्धावस्था आ गई है, शरीर हम दोनों के बिल्कुल ठीक ठाक हैं, स्वस्थ हैं, तो महाराज मैं ये प्रार्थना करना चाहती हूँ कि अब भी भजन नहीं करोगे तो कब करोगे? अब भी भगवान का भजन नहीं करोगे तो कब करोगे? बीमार हो जाए, परेशान हो जाए, रोगी हो जाए, दुख आ जाए, तब तो भगवान वैसे ही याद आ जाते हैं। लेकिन भाग्यवान तो वो है जिसे स्वस्थ रहते भगवान याद आ जाए। बोलो जय सीताराम। जय सीताराम। जिसे स्वस्थ रहते भगवान याद आ जाए। सब कुछ है और वो भगवान का शुक्राना करना न भूले। दुख में तो वैसे याद आते ही हैं भगवान। भाग्यवान तो वो है जिसे सुख में भगवान याद आए। रानी ने कहा, महाराज शरीर स्वस्थ है, अब भी भजन नहीं करोगे तो कब करोगे? उसी समय मनु महाराज के चित्त में वैराग्य आ गया। चरणों के निकट बैठी रानी को भुजाओं का सहारा देकर उठाया, हृदय से लगाया और कहा, रानी आज तू नहीं बोल रही, आज तेरी वाणी से मेरे सच्चिदानंद स्वरूप नारायण बोल रहे हैं, मेरे भगवान बोल रहे हैं। चल भजन करेंगे, इकट्ठे करेंगे। और दाम्पत्य जीवन में, गृहस्थ जीवन में ध्यान रखो, लड़ाई झगड़ा भी करो तो इकट्ठे करो, भजन भी करो तो। लड़ाई झगड़े के बिना नहीं चलेगी गृहस्थी। लड़ाई झगड़ा भी करो तो इकट्ठे करो, और गीता भी पढ़ो तो इकट्ठे पढ़ो। हमारे अम्मा जी और बाबूजी एक साथ बैठकर गीता पढ़ते हैं। और कमाल की बात ये देखो, आधी शॉल वो ओढ़ लेते हैं, एक ही शॉल, आधी आधी दोनों ओढ़ते हैं। एक सज्जन कह रहे थे, हमारे अम्मा जी बाबूजी इकट्ठे बैठकर गीता पढ़ते हैं और आरती करने के बाद दोनों लड़ते हैं। भूख लग जाती है ना, आरती करने के बाद दोनों लड़ते हैं। हमने पूछी, इतनी तो प्रेम से गीता पढ़ते हैं और बाद में लड़ते हैं, क्यों? तो बाबूजी बोले, महाराज वो गीता में भगवान बार बार कह रहे हैं अर्जुन को युद्ध कर, युद्ध कर, युद्ध कर, इसलिए हम बाद में युद्ध करते हैं। मैंने कि कितने साल हो गए? बोले 50वीं सालगिरह मनाएंगे अब, और साथ रहे, रोज युद्ध होता है। बच्चे भी हो गए, बच्चों की शादियां भी हो गई, बच्चों के भी बच्चे हो गए, पर युद्ध समाप्त नहीं हुआ। 50वीं सालगिरह, आप कल्पना करके देखो, उस युद्ध में भी एक परवाह है, उस झगड़े में भी, लड़ाई में भी एक दूसरे की चिंता समाई हुई है। तू अब तक भूखी क्यों है, दवाई क्यों नहीं ली, यही सब बातें होती हैं। लड़ाई झगड़ा भी करो तो इकट्ठे, गीता भी पढ़ो तो, वृंदावन भी जाओ तो, कथा में भी जाओ तो इकट्ठे प्रेम से जाओ। जो पति पत्नी इकट्ठे भगवान का दर्शन भजन करते हैं, भगवान भी लक्ष्मी जी सहित उनको दर्शन देते हैं, नारायण भी जोड़े से उनको दर्शन देते हैं, लक्ष्मी जी सहित उनको दर्शन देते हैं। इसलिए प्रयास किया करो। ठीक है, भाई साहब को, बाबूजी को समय नहीं मिलता,
लेकिन कभी तो घर में समय मिलता होगा, सोने से पहले दोनों जने इकट्ठे हाथ जोड़ के भगवान को प्रणाम करके सोया करो, ये भी पूजा है। इतने से भी वो प्रसन्न हो। लेकिन कुछ समय 1-2 मिनट का ऐसे निकालो जब आप सब इकट्ठे होकर प्रभु के सामने हाजिरी लगा सको, बहुत अच्छे लगोगे। महाराज कहते हैं कि रानी बुढ़ापा आ गया, अब भजन भी करेंगे तो इकट्ठे करेंगे, क्योंकि जिंदगी के बहुत सारे उतार चढ़ाव, सुख दुख, अनेक वसंत हमने एक साथ व्यतीत किए हैं। अब उत्तर अवस्था है, बुढ़ापे की अवस्था है, भजन भी करेंगे तो इकट्ठे करेंगे, तो इकट्ठे जाएंगे, क्योंकि सहारे की आवश्यकता जवानी में इतनी नहीं होती, बुढ़ापे में ज्यादा होती है। जवानी में तो अपने सहारे से भी जीव चल लेता है, बुढ़ापे में एक दूसरे के सहारे की परम आवश्यकता होती है। पति पत्नी टिमटिमाते हुए 2 दीपक हैं, पता नहीं कौन सा दीपक कब शांत हो जाए, इसलिए एक दूसरे का सहारा बनो। सब अपने अपने ठिकाने लग जाएंगे, एक दूसरे के काम एक दूसरा ही आएगा। प्रेम से कह दो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। मन में वैराग्य आ गया, सवेरा हुआ, बच्चों को बुलाया, बरबस राज सुतही सब दीना, नारी समेत गमन वन कीना। पत्नी सहित वन की ओर प्रस्थान कर दिया, पत्नी सहित। बच्चे तो रोकते रह गए, माँ जी पिताजी पिताजी करते रह गए, लेकिन नहीं, अब रुकने वाले नहीं है। बच्चों तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हारी मर्यादा बहुत अच्छी है, तुम्हारे से हमें कोई शिकायत नहीं है, लेकिन हमने जिंदगी के ये इतने सारे साल संसार को दे दिए, परिवार को दे दिए, अब बाकी का बचा हुआ जीवन हम भगवान नारायण की भक्ति में, माधव की भक्ति में व्यतीत करना चाहते हैं। हमें जाने दो, हमारे पथ की बाधा मत बनो। बच्चों को राजकाज सौंपकर मनु शत्रुपा वन में तपस्या करने के लिए गए। नैमिषारण्य पहुंचे, मुनियों के आश्रम में रहे, 3 चीजें ठीक करी, भेष, भोजन और भाषा। जब हम किसी आश्रम में जाते हैं, कुछ दिन रुकते हैं, हमारा भेष ठीक होने लगता है, हमारा भोजन ठीक होने लगता है और हमारी भाषा ठीक होने लगती है। घर में आके फिर वही, जरा जल चढ़ाया हूं फिर देखती हूं तुझे, घर में आके फिर वही तू मैं। बहू रानी भी सोचेगी इससे अच्छा तो मैया वृंदावन गई हुई सही थी, कम से कम रोज वीडियो कॉल आती थी, कितने प्यार से पूछती थी हैं, और घर आते ही जरा जल चढ़ाया हूं फिर देखती हूं तुझे। बहू रानी भी कहेगी मैया भगवान शिव तो शांत बैठे हैं, क्रोध तो तुझे ही आ रहा है, तो जल थोड़ा। महापुरुषों के सानिध्य में रहते हैं तो भोजन ठीक होता है, और जिसकी तीनों चीजें ठीक हैं उसका मन भजन में लगता है। जिन्हें भगवान का भजन करना है उन्हें भोजन ठीक रखना चाहिए, ज्यादा भोजन के चक्कर में पड़ना नहीं चाहिए, परेशान करता है ज्यादा भोजन। और भेष ठीक रखना चाहिए। कोई तो कारण होगा जो मंदिरों में लिख के लगाना पड़ा कि मंदिर में मर्यादित वस्त्र पहनकर आए। पहले तो नहीं था ऐसा, लेकिन आजकल हमने मर्यादा छोड़ दी, ऐसे परिधान पहनने लगे। पहले कोई बहुत गरीबी होती थी, कोई बहुत परेशानी होती थी, तब व्यक्ति फटे कपड़े पहनता था। आज तो फैशन में पहन रहे हैं लोग, और अपने आप को सभ्यता और संस्कृति वाला मान रहे हैं। अरे महाराज जी आपको क्या पता बहुत महंगा है। पर क्षमा करना मेरी आदरणीय माताओं बहनों, मैं हाथ जोड़ के विनय पूर्वक कह रहा हूं कि आने वाली पीढ़ी मां के आंचल की छाया में नहीं सो पाएगी। चिंता करो, आने वाली पीढ़ी मां के आंचल की छाया में नहीं सो पाएगी, क्योंकि जींस पहनने वाली मां आंचल कहां से लाएगी। आप कल्पना करके देखो, विचार करके देखो। मां जिसके ऊपर पूरा परिवार टिका हुआ है, जिसके ऊपर पूरी संस्कृति टिकी हुई है, जो पूरे जीवन का आधार है, उसका समृद्ध होना, उसका परंपरागत होना, उसका आदर्श होना बहुत अनिवार्य है। और वही आदर्श छोड़ देगी तो बच्चों को कौन आदर्श का पाठ पढ़ाएगा। प्यार से कह दो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। भेष, भोजन और भाषा, ये तीनों ठीक हों। मुझे याद आता है छोटी सी बच्ची को उसकी दादी कहती बेटी दुपट्टा ले दुपट्टा ले दुपट्टा ले। मैं कई बार कहता हूँ दुपट्टा ले। 6-7 साल की बच्ची उसे कहती दुपट्टा ले।
क्या दादी तू भी ऐसे ही कहती रहती है। नहीं नहीं। तो एक दिन उस छोटी बच्ची ने पूछा, दादी अम्मा बार बार क्यों कहती है दुपट्टा लेने के लिए? तो उसने कहा देखो बेटी, बात ऐसी है, कभी कभी संसार में तुम्हें जीवन में अकेले कहीं आना जाना पड़ता है, जीवन की यात्रा करनी पड़ती है। अभी तो छोटी हो, पिताजी के सानिध्य में हो, भाई के सानिध्य में हो, शादी हो जाएगी तो पति का सानिध्य मिलेगा, वो तुम्हारी रक्षा करेंगे, सुरक्षा करेंगे। बड़ी बूढ़ी हो जाओगी तो तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे बेटे तुम्हारी रक्षा करेंगे। लेकिन कभी कभी जीवन में ऐसा समय आता है, मंदिर जाना, गुरुद्वारे जाना, बाजार में जाना, समाज में जाना, जहाँ कोई साथ नहीं होता, ना भैया होंगे, ना पिताजी होंगे, ना पति होंगे, ना बेटे होंगे, कोई अकेली तुम होंगी। उस समय ये दुपट्टा ही भगवान द्वारकाधीश के समान तुम्हारी लाज का आवरण बनेगा। ये दुपट्टा नहीं, ये भगवान द्वारकाधीश हैं। यही तुम्हारी लाज का आवरण बनकर, रक्षक बनकर, तुम्हारे रक्षा कवच बनकर तुम्हारे काम आएगा। इसका बड़ा महत्व है। ये कोई 2-2.5 मीटर का कपड़ा नहीं है, ये भगवान द्वारकाधीश के समान लाज का रक्षक है। उसकी मर्यादा का रक्षा कवच है। पोती को बात समझ में आ गई, शाम को मेले में गई। दादी ने कहा बेटा ले ले जो लेना, गुड़िया पसंद आई, उसने गुड़िया ले ली। तो वो पोती कहती है दादी से, दादी माँ मैंने गुड़िया तो ले ली, मेरी गुड़िया का दुपट्टा भी ले ले। संस्कार देखो कैसे पढ़ते हैं। जिस बच्ची को दादी ने कहानी सुनाई, शिक्षा दी, शाम को गुड़िया लेती है मेले में से, तो वो कहती है कि मुझे गुड़िया का भी दुपट्टा चाहिए है। ऐसे हमारे भारतीय संस्कृति में बच्ची गुड़िया भी लेती है तो उसका भी दुपट्टा उसे साथ चाहिए। ये है संस्कृति। आज हम निरावरण होते जा रहे हैं और इसको फैशन मान रहे हैं। ये हमारे उत्थान का कारण नहीं है, ये हमारे घोर पतन का कारण है। लोग तो बाद में रक्षा करेंगे, पहले अपनी रक्षा हमें स्वयं करनी पड़ेगी, अपनी सुरक्षा हमें स्वयं करनी पड़ेगी। महापुरुषों के सानिध्य में रहते हैं, तीनों चीजें ठीक होती हैं, भेष, भोजन और भाषा। तो वेशभूषा ठीक रखो, भजन करने में मन लगेगा। उल्टी सीधी तामसी पोशाक पहनकर भजन में मन नहीं लगेगा। जादूगरों जैसे कपड़े पहनकर भजन में मन नहीं लगेगा। अब मैं क्या समझाऊं, आजकल तो व्यासपीठ पे बैठने वाले भी कथा व्यास कम लगते हैं और जादूगर ज्यादा लगता है। ऐसी दूल्हे जैसी तो पगड़ी लगाएं, पता ही नहीं लगता महाराज जी बैठे हैं कि दूल्हे राजा बैठे हैं। बहुत ज्यादा चमक दमक से कथा व्यास को बचना चाहिए, बहुत ज्यादा चटक मटक से बचना चाहिए। भगवान ने जैसा तुम्हें बनाया है उसी स्वरूप में रहकर अपने कार्य को करते रहना चाहिए। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। फिर कह दो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अब क्षमा करना, ये दूल्हे राजा बन के बैठे और जगत को वैराग्य का उपदेश दे, तो सोचने वाला क्या सोचेगा, बोले भाई तुम तो बिल्कुल इस प्रकार से हुए बैठे हो और हमें क्या वैराग्य का पाठ पढ़ा रहे हो। तो ये तो करनी और कथनी का भेद हो जाएगा। इसीलिए समाज पर प्रभाव नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि हम जो कह रहे हैं पहले हमारे जीवन में वो बात होनी चाहिए, तब उसका प्रभाव समाज पर पड़ेगा। यदि हमारे चरित्र में नहीं है वो बात, तो हमारी बात वाणी का मनोरंजन होकर रह जाएगी, उसका किसी के ऊपर कोई असर होने वाला नहीं है। तो भेष, भोजन, भोजन 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 भी भजन करने वालों को भोजन बड़ा सात्विक रखना चाहिए, बड़ा सात्विक। क्योंकि तामसी शरीर हो जाएगा तो तामस तन कछु साधन नाही, प्रीत न पद सरोज मन माही। ये बाजार से ऑर्डर करके खाना खा के और तुम भगवान का भजन नहीं कर सकते। पता नहीं कैसा कैसा वो गंदगी से भरा हुआ भोजन है। कभी कभी तो पशु भी उसे खाना पसंद नहीं करते और हम मनुष्य सब थूका हुआ सब खा जाते हैं। पता नहीं क्या क्या मिला रखा है लोग। इसलिए सावधान। भजन करने वालों को भोजन बड़ा सात्विक रखना चाहिए। और भाषा,
भाषा भी बड़ी मधुर होनी चाहिए। भजन करने वालों की भाषा, तुम्हारी भाषा से ज्ञात होता हरि नाम हरदम पुकारते हो, तुम्हारी आंखें बता रही हैं श्री कृष्ण को तुम निहारते हो। भाषा ऐसी हो। तीनों चीजें ठीक हो गई, भीतर से भाव प्रकट हुआ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 12 अक्षर वाला, 12 अक्षर वाला यह पुनीत मंत्र प्राणों में गुंजायमान होने लगा। तपस्या करी, शरीर भी मिट्टी के टीले जैसे हो गए। धूल मिट्टी इतनी जम गई कि अब तो शरीर नजर नहीं आते, मिट्टी के टीले ही नजर आते हैं। मिट्टी के टीले जैसे हुए शरीर में से भी आवाज आ रही है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये ध्वनि गुंजायमान हो रही है। करुणा निधान महाप्रभु नारायण की करुणा द्रवित हो गई। भगवान लक्ष्मी जी से कहते, लक्ष्मी जी चलो। बोले कहाँ चलें? बोले मेरे भक्त मनु महाराज तपस्या कर रहे हैं, उन्हें दर्शन देने चलो। लक्ष्मी जी बोली तुम ही चले जाओ अकेले। बोले क्यों? बोले मैं ज्यादा कहीं आती जाती नहीं हूँ। लक्ष्मी जी है ना, तो थोड़ा वो अपना प्रभाव रखेंगी। मैं कहीं ज्यादा आती जाती नहीं हूँ। मैंने कल भी बताया था, लक्ष्मी बोली विष्णु से, ये जितने संसारी हैं ऊपर से भक्त आपके हैं, अंदर से मेरे पुजारी हैं। आपकी आंखों के आगे ये हेरा फेरी होती है, फूल आप पर चढ़ते हैं, पूजा मेरी होती है। तो राधे राधे बोलो। राधे राधे। भगवान बोले देखो मैं अकेले भी चला जाऊं, लेकिन वे तो दोनों बैठे भजन कर रहे हैं, तो हम भी जोड़ी से जाके दर्शन दें, जुगल जोड़ी। हाँ कहते तो ठीक हो, वैसे तो मन नहीं था, तुम कहते हो तो चलती हूँ। लक्ष्मी जी बोली क्या? तुम कहते हो तो चलती हूँ। अब वे आए वहां जहाँ मनु शत्रुपा तप कर रहे थे। भगवान के आते ही वो मिट्टी के टीले जैसे शरीर उनके स्वस्थ हो गए। प्रभु की कृपा से ऐसे हो गए जैसे मानो अभी भवन से आए, जैसे अभी अभी अपने भवन से आए हों, स्वस्थ हो गए। भगवान ने कहा मनु महाराज हम आपकी तपस्या से प्रसन्न हैं, मांगो। मनु महाराज कहते प्रभु कुछ मांगने के लिए तो तपस्या नहीं की थी, आपका दर्शन हो गया, बस सफल हो गई तपस्या। अरे बोले ऐसा अवसर फिर नहीं आएगा, मांग लो। मनु महाराज ने सोचा हाँ इनसे मांग लेने में ही कल्याण है, ऐसा मौका फिर नहीं आएगा, तो क्या मांगा? कहने लगे बस बाकी तो सब ठीक है, लेकिन यदि आप देना ही चाहते हैं तो हे दानी शिरोमणि। क्या कहा? हे दानियों में शिरोमणि। अगर आप देना, प्रशंसा कर दी पहले भगवान की ताकि अच्छे से वरदान मिल जाए। हे दानी शिरोमणि, यदि आप देना ही चाहते हैं तो बस एक ही प्रार्थना है, मैं आप जैसा पुत्र चाहता हूं, मैं आप जैसा पुत्र चाहता हूं। भगवान तो धर्म संकट में पड़ गए, मैं मेरे जैसा पुत्र कहां से लाऊं? एको हम द्वितीयो नास्ति, मैं तो एक ही हूं, दूसरा मेरे जैसा है ही नहीं कोई, मैं कहां से लाऊं? बाद में भगवान ने कहा कि मनु महाराज आपने तो हमें धर्म संकट में डाल दिया, आपके प्रेम भरे वचनों में हम बंध गए, अब हम हमारे जैसा कहां से लाएं? तो एक काम करते हैं। बोले क्या? बोले अभी जो आपके शरीर की आयु बची है उसका सदुपयोग करो, और इस पंच भौतिक देह का परित्याग करके जब आप अगला जन्म धारण करोगे तो अगले जन्म में आप अयोध्यापति दशरथ बनेंगे। जब आप अयोध्यापति दशरथ बनेंगे तो मैं नारायण, मैं मेरे जैसा कहां से लाऊं? मैं नारायण स्वयं आपका पुत्र बनकर के आपके घर में प्रकट हो जाऊंगा, राम बनकर के, आपका बेटा बनकर के प्रकट हो जाऊंगा। मनु महाराज को संतोष हुआ। भगवान ने लक्ष्मी जी से कहा ऐसे कोहनी से इशारा करके, बोले हाँ चलो, सुनो चलो। लक्ष्मी जी को कहा चलो, बोलो राधे राधे। लक्ष्मी जी चली। क्यों कहा? बोले कुछ और ना मांग लें, कुछ और मांग लिया तो जगत में जगहसाई हो जाएगी, हम दे ना पाए, अभी तो बेटा बना लिया, जगहसाई हो जाएगी। चलो देवी। लक्ष्मी जी चली। शत्रुपा जी ने आवाज लगाई, ओ भगवती लक्ष्मी, तपस्या तो हम दोनों ने करी है और हालचाल केवल मनु महाराज का पूछा, मेरी तो कुशलता ही नहीं पूछी, जरा मेरी भी तो बात पूछो। लक्ष्मी जी मुड़कर वापस आई। बहुत भाग्यवान होता है वो जिसपे लक्ष्मी जी मुड़ के वापस आवे, लौट कर वापस आए। मुड़कर वापस आई, कोमल वाणी में बोली, हाँ माता जी आप भी कहो, क्या बात है? माता जी ने कहा
मेरी तो एक ही प्रार्थना है। बोले क्या? बोले मेरी ये प्रार्थना है कि जब ये नारायण मेरे घर पुत्र बन करके आए तो हे लक्ष्मी आप मेरी पुत्र वधू बन करके मेरे घर के आना, मेरी पुत्र वधू बन करके मेरे घर में आना। सीताराम ही लक्ष्मी नारायण है, लक्ष्मी नारायण ही सीताराम है, ऐसे मान के चलें। भगवान को बेटा बना लिया, लक्ष्मी जी को बहुरानी बना लिया, और जिसने भगवान से बहु बेटे का नाता जोड़ लिया उसे और क्या चाहिए। श्री गुरु महाराज जी कहते हैं कि भगवान को भगवान मानकर उनकी भक्ति मत करना, भक्ति में मन नहीं लगेगा तो कैसे करना? बोले भगवान से कोई नाता जोड़ लेना, नाता जोड़ के भक्ति करोगे तो भक्ति करने में मन लगेगा, भक्ति करने में मन लगेगा। अभी कलश यात्रा हो रही थी, सब बहनों ने कलश सिर पे उठाए हुए थे। एक बहन बड़ी गदगद, बड़ी प्रसन्न, फूली ना समाए, इधर से उधर फर फर भागी डोले पूरी कलश यात्रा में। मैंने कहा इतनी खुश क्यों हो रही है? बोले तुम भी सहारनपुर के, मैं भी सहारनपुर। तो ये नाता एक ही शहर के है, अपनापन। बोलो राधे राधे राधे। अपनापन। मैंने कि तुम कहाँ की हो? बोले तुम्हारे मोहल्ले के बराबर में ही रहे। तो और अपनापन। बोलो राधे 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 राधे। महाराज जी जहां आप रहते हो वहीं हम दूसरी गली में 2 मकान छोड़ के तीसरा मकान हमारा ही है। बोलो तो अपने शहर से भी कोई आता है तो प्रेम विशेष प्रकट होता है कि भाई हमारे मायके से कोई आया है, एक भाव उमड़ता है। तो ऐसे ही भगवान से नाता बनाकर भक्ति करोगे तो भक्ति करने में आनंद आएगा, भक्ति करने में सुख मिलेगा, भक्ति करने में मन लगेगा, भक्ति करने में मन लगेगा। बोलो राधे 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 राधे। एक बहन जी बोली महाराज जी आओ हमारे मंदिर में जरा दर्शन कर लो। उनके घर गए, भोजन था उनके घर, तो दर्शन कर लो। मैं कि चलो दर्शन कराएं। तो उनके मंदिर में 2 ठाकुर जी रखे। मैंने कि 2 ठाकुर जी कैसे? बोले एक तो हमारे ससुराल में थे ही, एक मैं अपने मायके से विदाई में जब विदाई हुई तो माँ ने मुझे गोपाल जी दिए थे, वो ठाकुर जी में लेके आई। मैं कि बहुत अच्छी बात है, देखो ससुराल में भी तुम्हें ठाकुर जी मिले, यहाँ भी सेवा होती थी और मायके से भी ठाकुर जी तुम लेके आए, बड़ी अच्छी बात है। बोले महाराज जी वो तो बढ़िया है पर आपको एक बात पता नहीं होगी, मैं बताती हूँ। मैंने कि ठाकुर जी तेरे तो मुझे कैसे पता, बता। तो कहने लगी महाराज जी ये आप बताओ इनमें ससुराल के कौन से हैं, मायके के कौन? मैं कि मुझे नहीं पता, ये तो दोनों ही एक जैसे लग रहे हैं। बोले नहीं मुझे पता है। मैं कि तू कैसे पहचानती है? बोले देखो गौर से देखो, ये जो ससुराल वाले हैं ना इनकी शक्ल तो मेरे देवर से मिलती है, और ये जो मैं मायके से लाई हूँ इनका चेहरा मेरे छोटे भाई से मिलता है, मेरे भैया से मिलता है। इनका चेहरा मेरे, ये जो ससुराल वाले हैं ये बड़े नटखट हैं, ये तो मुझे देवर से लगते हैं, देवर से मिलती है इनकी शक्ल। और ये जो मायके से लाई इनकी शक्ल बिल्कुल मेरे भाई से मिलती है। प्रेम से कह दो राधे 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 राधे। फिर कह दो राधे 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 राधे। तो ठाकुर जी की बात हुई। बोले एक लगते हैं देवर जैसे, दूसरे लगते हैं भाई जैसे। माता की मूर्तियां भी 2 रखी थी। बोलो राधे 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 राधे। अब क्या कहूं, तुम समझ गई? क्या कह दूं? कह दो। रहने दो, छोड़ो। बोलो राधे 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 राधे। राम जी कह रहे कह दो, कह। अरे राम कथा में कहेंगे, इंतजार करो। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री। फिर कह दो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। फिर कह दो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। ये हो सकता है कि आपको लगे कि मैं कोई काल्पनिक बात आपको बता रहा हूं, लेकिन काल्पनिक भी है तो प्रेरणा है। प्रेरणा क्या है कि भगवान से जब तक अपनापन नहीं होगा तब तक भक्ति करने में आनंद नहीं आएगा। अब उसको देवर जैसे लग रहे हैं तो भी अपनापन है, और भाई जैसे लग रहे हैं तो भी अपनापन है। भगवान को भगवान मान के भक्ति करोगे मन नहीं लगेगा, एक द्वैत की भावना बनी रहेगी। और मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव।
बोलो राधे राधे। राधे राधे। त्वमेव सर्वम मम देव देव। मम देव देव। तो ऐसे भगवान से नाता जोड़ के भक्ति करोगे तो भक्ति करने में सुख मिलेगा। तो मनु शत्रुपा ने भगवान को बेटा बना लिया और लक्ष्मी जी को बहुरानी बना लिया। और आगे चलकर कथा ऐसा कहती है, कथा में ऐसा वर्णन आता है, आगे चलकर वही मनु और शत्रुपा अयोध्या में दशरथ और कौशल्या बनकर के प्रकट हुए। और जब वो दशरथ कौशल्या बनकर के प्रकट हुए तो उनके घर में सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा नारायण राम रूप में उनके पुत्र बनकर के आए। और उन भगवान के पावन अवतार की कथा अब मैं आपको सूर्यवंश के विस्तार में सुना रहा हूं। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। इस सूर्यवंश के विस्तार में अनेक प्रतापी राजा हुए और उन्होंने अपने आचरण से, अपने धर्म से, अपने कर्म से, अपने शील से, अपने सदाचार से अपने महान पूर्वजों की परंपरा को गौरवान्वित किया। इसी महान सूर्यवंश में बड़े आदर से नाम लिया जाता है। आप समझ जाएंगे मैं पंक्तियां बोल रहा हूं, ये पंक्तियां हिंदी साहित्य में बड़ी प्रसिद्ध हैं। सूरज टरे चंद्र टरे, टरे जगत बहवार, पै दृढ़ हरिश्चंद्र को टरे न सत्य विचार। प्यार से कह दो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। फिर कह दो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। ऊंचे स्वर में कह दो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। क्या कहा हमने? सूरज टरे चंद्र टरे, टरे जगत बहवार, पै दृढ़ हरिश्चंद्र को टरे न सत्य विचार। बड़े आदर से नाम लिया जाता है किनका? सत्यवादी महाराज हरिश्चंद्र का, जिन्होंने स्वप्न में दिए हुए वचन को भी सत्य में कर दिखाया। कितना दुख सहा, राजपाट दान कर दिया, अपने आप को, पत्नी को काशी के बाजार में बेच डाला, शमशानों में नौकरी करी, रानी तारामती ने घर में घर का कामकाज कराया, कितना दुख झेला। पुत्र रोहित को सर्प ने डस लिया, भाग्य की मारी तारा उसी शमशान में पहुंच गई जहां पति नौकरी कर रहे हैं। बिजली चमकी तो पहचान गई, लेकिन सत्यवादी ने वहां भी साथ सत्य का नहीं छोड़ा, कर मांगा। वो कहते तुम्हारा ही तो बेटा है। अरे बोले नहीं, तुम शमशान में खड़ी हो, यहाँ रिश्ते जोड़े नहीं जाते, यहाँ रिश्ते जलाए जाते हैं। देवता आकाश में प्रकट हो गए, विश्वामित्र आशीर्वाद देने लगे, राजन मैं तो तेरे सत्य की परीक्षा ले रहा था। आज इतना बड़ा महात्मा भी सत्य के सामने नतमस्तक हो गया। दूसरे स्वर्ग की रचना करने वाले विश्वामित्र, वे भी सत्य के सामने नतमस्तक हो गए, सत्यवादी के सामने नतमस्तक हो गए। इस सूर्यवंश ने अनेक महान प्रतापी राजा दिए, जिनके जीवन के आदर्श पुराणों की कथाएं बन गए। इसी में मानधाता हुए, इसी में दिलीप हुए, परम गौभक्त महाराज दिलीप। इसी सूर्यवंश को इक्ष्वाकु वंश भी कहते हैं। इसी वंश में प्रतापी राजा हुए रघु, जिनके नाम से ये रघुवंश कहलाता है। कितने कितने प्रतापी राजा हुए। इसी वंश में महाराज सगर हुए, इसी वंश में भागीरथ हुए। गंगा जी को धरती पर लाने का श्रेय जिनको जाता है, ऐसा ये महान सूर्यवंश, प्रतापी राजाओं की एक परंपरा। इसी में अज हुए, अज के दशरथ हुए, और दशरथ के मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हुए। उन श्री राम के प्रादुर्भाव की सुंदर कथा भागवत जी में संक्षेप में श्री सुखदेव जी 108 श्लोकों में रामचरित गाते हैं। कितने श्लोकों में? 108 श्लोकों में श्री भागवत जी में सुखदेव जी ने रामचरित गाया है, जिसे महात्माओं ने शुक रामायण का नाम दिया है। क्या कहा है? कौन सी रामायण? बोले ये रामायण सुखदेव जी ने गाई, भागवत में गाई।
कोई ग्रंथ, कोई कथा, कोई प्रसंग राम कथा के बिना पूरा नहीं होता। अब कलयुग में तो बाबा तुलसीदास जी की चौपाइयों के बिना कोई प्रवचन हो ही नहीं सकता, कोई कथा हो ही नहीं सकती। बाबा जी की चौपाइयां मंत्रों के समान सिद्ध हैं, मंत्रवत हैं। अवधपुरी रघुकुल मणिराव, वेद विदित तेहि दशरथ नाव। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पाणी। अयोध्या महाराज दशरथ की राजधानी, दिव्य धर्म का शासन। 3 महारानियों के संग महाराज आनंद से राज्य का संचालन करते हैं, जीवन यापन करते हैं, राज्य क्रीड़ा की सोपान को चढ़ते हैं। परंतु एक अभाव महाराज के जीवन में हमेशा खटकता रहता है। संसार में आया है, उसे कोई ना कोई अभाव बना ही रहता है। या तो संपत्ति नहीं होगी, संपत्ति होगी तो संतान नहीं होगी, संतान भी होगी तो किसी लायक नहीं होगी, काम की नहीं होगी, कोई ना कोई अभाव बना ही रहता है। और उस अभाव के कारण ही भगवान याद आते हैं। हमारे जीवन में अभाव न हो तो भगवान भी याद आते नहीं है। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को होए। बोलो जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, फिर कह दो जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। एक बार भूपति मन माही, भ्रे ग्लानि मोरे सुत नाही। गुरु ग्रह गयो तुरत महिपाला, चरण लागी करि विनय विशाला। निज सुख दुख सब गुरु ही सुनायो, कही वशिष्ठ बहुविधि समझायो। महाराज के मन में बहुत ग्लानि हुई, क्या मैं बिना संतान के ही संसार से चला जाऊंगा। तो महाराज दशरथ ब्रह्म मुहूर्त में साधारण वेशभूषा में, कुछ फल फूल हाथ में लेकर, नंगे पांव आम नागरिक की तरह पैदल पैदल, सामान्य नागरिक की तरह अपने घर से और गुरु वशिष्ठ जी के आश्रम गए। चक्रवर्ती राजा देखो साधारण नागरिक की तरह, और जितना हम साधारण रहेंगे उतना हमारे ऊपर गुरु की कृपा ज्यादा बरसेगी। जितना बनावट में रहेंगे उतना हम उस कृपा से वंचित रहेंगे। इसलिए बिल्कुल सहज हो जाओ। जिस वृक्ष पर फल लगे होते हैं वो झुक जाता है, विनम्रता ही उसकी पहचान है। सूखी लकड़ी अकड़ती है, चूल्हे में जला दी जाती है। दो ही तो अकड़ते हैं, या तो सूखी लकड़ी या मुर्दा। अकड़ मुर्दे की पहचान है, इसलिए अकड़ना नहीं है, विनम्र हो जाओ, अति विनम्र हो जाओ। वो विनम्रता ही आपका भूषण है, वो विनम्रता ही आपका श्रृंगार है। चक्रवर्ती राजा अपने चक्रवर्ती होने का अहंकार लेकर नहीं, बिल्कुल मैं इस राज्य का एक साधारण नागरिक हूं ऐसा मानकर राजा दशरथ नंगे पांव, हाथों में फल फूल लेकर, साधारण वेशभूषा में दशरथ जी सहज भाव से प्रातःकाल गुरु वशिष्ठ जी के आश्रम गए। जाकर के गुरु जी के चरणों में फल चढ़ाए, गुरु जी के चरणों में फूल चढ़ाए और गुरु जी के चरणों में 4 आंसू चढ़ाए। जब गुरुदेव आए उनके चरणों में प्रणाम करना, फल हो तो फल चढ़ाना, फूल हो तो फूल चढ़ाना, और कुछ ना हो तो आंसू जरूर चढ़ाना। ये अश्रुधारा हृदय को पवित्र करती है। हृदय को कोई और पवित्र नहीं कर सकता, हृदय को अश्रुधारा ही पवित्र करती है। तीन लोक का स्वामी भीगे आंसू की बौछार में। वो 3 लोक का परमात्मा जिसे इंद्र की वर्षा नहीं भिगो सकती, हमारे आंसू उसे भिगो सकते हैं। आंसू ही तो करुणा बनकर प्रियतम के मन लहराता है। आंसू ही तो भले बुरे की सही परख कराता है। और धन्य वही आंसू है जो आए सतगुरु के दरबार में और 3 लोक का स्वामी भीगे आंसू की बौछार में। इसलिए भगवान हमारे आंसुओं से प्रसन्न होता।
श्री गुरु महाराज जी के चरणों में फल हो तो फल चढ़ाना, फूल हो तो फूल चढ़ाना, जो समृद्धि संपत्ति तुम्हें परमात्मा ने दी है वो अर्पण करना, और कुछ भी न कर सको तो हाथ जोड़कर अश्रु धारा उनके चरणों पर समर्पित कर देना, वे उसी से प्रसन्न हो जाएंगे। दशरथ महाराज गुरुदेव के आश्रम गए, जाकर के गुरुदेव के चरण पकड़ लिए, हिलकियां भर भर कर रोना प्रारंभ कर दिया। गुरुदेव आप जैसे सक्षम समर्थ सदगुरु मुझे प्राप्त हो, उसके बाद भी मैं अनाथ का अनाथ रह जाऊं, भगवान दुनिया क्या कहेगी? क्या रघुवंश का शासन मेरे साथ चला जाएगा? क्या मेरा कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा? क्या मुझे कोई पिताजी पिताजी कहकर बुलाने वाला महाराज मेरे आंगन में खेलता दिखाई नहीं देगा? क्या कभी मेरी महारानियों की सूनी गोद बच्चे की किलकारी से नहीं भरेगी? क्या कभी कोई बालक मेरे महल की दीवारों को पकड़कर नहीं चलेगा? क्या कभी कोई बालक मेरी छाती पर बैठकर किलोल नहीं करेगा? महाराज मुझे तो संकोच लगता है, मेरी महारानियां मुख से तो नहीं बोलती लेकिन भूखे प्यासे नेत्रों से संकेत करती है, राजन क्या हमारी गोद सूनी की सूनी रह जाएगी? नाथ मेरी रक्षा करो, गुरुदेव मेरे प्राण बचाओ, नाथ मेरी रक्षा करो, गुरुदेव मेरे प्राण बचाओ। इतना रोना था। गुरुदेव ने दोनों कर कमल महाराज के शीश पर रख दिए और कहा, राजन भय धारण करो, तुम एक पुत्र की बात करने आए हो, धरो धीर हुई है सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। तुम्हारे 4 पुत्र होंगे, तीनों लोकों में विख्यात होंगे, भक्तों के भय का हरण करने वाले होंगे। महाराज तो और जोर से रोने लगे, गुरुदेव ये तो मेरा उपहास है, मैं तो चौथे पन को आ चला हूँ, जहाँ एक पुत्र की भी संभावना नहीं है वहाँ 4 कैसे होंगे? बोले अब तुम्हारे पुरुषार्थ से नहीं, ऋषि मुनि संतों की कृपा से होंगे। इसके लिए तुम्हें पुत्रेष्टि यज्ञ करना पड़ेगा। बोले गुरुदेव आपने मुझे पहले नहीं बताया, आज बताया है, आप आज ही प्रारंभ कर दें, मुझे व्यवस्था बताएं। बोले मैं नहीं कर सकता। बोले कौन कर सकता है? बोले ऐसा ऋषि ही पुत्रेष्टि यज्ञ कर सकता है जिसने कभी गृहस्थी के घर का अन्न न खाया हो, जिसने कभी गृहस्थी के घर का अन्न न खाया हो, जो पुत्रेष्टि यज्ञ की विधि का पूर्ण ज्ञाता हो। बोले ऐसे ऋषि कौन है? बोले श्रृंगी ऋषि ऐसे ऋषि हैं जो पुत्रेष्टि यज्ञ की विधि के पूर्ण ज्ञाता हैं। बोले इतने बड़े महात्मा पता नहीं मेरा निमंत्रण स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे। और ध्यान देना मेरी माताओं बहनों भाइयों, कोई संत महात्मा, कोई महापुरुष, कोई विद्वान, कोई ब्राह्मण, कोई ऋषि मुनि आचार्य हमारे निमंत्रण को स्वीकार कर लें, ये हमें हमारा सौभाग्य समझना चाहिए। उन्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वो अपने आश्रम में अपने स्थान पर भजन कर रहे हैं, उन्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी हम गृहस्थियों का कल्याण करने के लिए कोई महापुरुष हमारे घर आने को तैयार हो जाए, हमारा निमंत्रण स्वीकार कर ले, इसमें यह मानना चाहिए जैसे गंगा जी स्वयं हमारे द्वार पर चल करके आई हैं, हमें हरिद्वार जाने की आवश्यकता नहीं। धरती से कुछ लेना है पास जाना पड़ेगा, पहाड़ से कुछ लेना है पास जाना पड़ेगा, समुद्र से कुछ लेना है पास जाना पड़ेगा, नदी से कुछ लेना है पास जाना पड़ेगा, लेकिन संत से कुछ लेना है उसके पास जाने की आवश्यकता नहीं। संत स्वयं आकर के हमारे ऊपर कृपा कर जाते हैं, स्वयं हमारे ऊपर दया कर जाते हैं। संत विटप सरिता गिरी धरनी परहित हेतु सभिन के करनी, इन सब की करनी परहित के लिए है। वृक्ष कबहु फल खात नहीं, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे मेरे सतगुरु धरा शरीर। तो संत मिलन को जाइए त्याग कपट अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे धरे कोटिन यज्ञ समान। गुरुदेव ने कहा श्रृंगी ऋषि ऐसे हैं जो पुत्रेष्टि यज्ञ की विधि के पूर्ण ज्ञाता हैं। दशरथ जी कहते पता नहीं इतने ऊंचे महात्मा, इतने बड़े ऋषि, इतने तपस्वी ऋषि, पता नहीं मुझ दीन दशरथ का निमंत्रण स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे। दशरथ जी अपने को अभागा कह रहे हैं, मैं निसंतान, मैं अभागा, पता नहीं मेरा निमंत्रण ये महात्मा स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे। गुरु जी को भी दया आ गई। गुरु जी कहते राजन मन छोटा मत करो, अब तुमने अपना दुखड़ा गुरु चरणों में रो दिया, तुम्हारी बिगड़ी बनाना गुरुदेव का काम है। और अब आगे मैं बुलावा भेजूंगा। और वशिष्ठ जी ने, दशरथ जी की ओर से वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि के पास बुलावा भेजा। आप सोचो
कितने बड़े महात्मा होंगे कि चक्रवर्ती राजा भी थर-थर कांप रहे, हाय मैं कैसे बुलाऊं। कितने बड़े होंगे। पहले राजा बड़े नहीं होते थे, साधु बड़ा होता था। आज समाज में ऐसा आ गया कि सब राजनीति में ही हस्तक्षेप कर रहे हैं और जो मन में आता है वो करते हैं। धर्म अधर्म का सही से व्याख्यान नहीं कर पाते, आचरण नहीं कर पाते। बड़े बड़े राजा भी मुनियों के चरणों में झुकते थे, तभी तो आज तक उनके यश हैं, क्योंकि वो मुनियों से सीखते थे। मुनि खुद राजगद्दी पे नहीं बैठते थे, श्रेष्ठ लोगों को लाकर गद्दी पर बिठाते थे कि तुम राजकाज करो, हमें विश्वास है तुम प्रजा का ठीक से पालन पोषण कर सकोगे। प्यार से कह दो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। तो गुरु जी ने कहा चिंता मत करो, तुम्हारी तरफ से मैं निमंत्रण दूंगा। और वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि के पास बुलावा भेज दिया। लिखा है शास्त्र में, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, भक्ति सहित मुनि आहुति दीने, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने। वशिष्ठ जी ने बुलावा भेज दिया। वशिष्ठ जी के निमंत्रण पर श्रृंगी ऋषि श्री अवध पधारे। सरयू के किनारे यज्ञ वेदिका तैयार की गई। आज मुख्य यजमान के आसन पर दशरथ जी को बिठाया गया। गुरुदेव के सानिध्य में यज्ञ प्रारंभ हुआ। स्वाहा स्वाहा का उद्घोष होने लगा। यज्ञ वेदिका की ज्वाला आकाश स्पर्श करने लगी। वायुमंडल में मांगलिक लक्षण दिखाई देने लगे। कौन अलौकिक घटना घटित होने जा रही है। सारी अवध के नागरिकों के हृदय उमड़ उमड़ कर आ रहे हैं। कौन मांगलिक सूचना, कौन मांगलिक सूचना। और जैसे जैसे यज्ञ पूर्णाहुति की और जैसे ही श्रृंगी ऋषि के वेद मंत्र के साथ अंतिम आहुति यज्ञ में अर्पित की गई, जिस प्रकार से समुद्र मंथन के समय अमृत का कलश लेकर भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए थे, उसी प्रकार से यज्ञ वेदिका के अंदर से खीर का प्रसाद लेकर यज्ञ नारायण भगवान प्रकट हो गए। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय। यज्ञ नारायण भगवान प्रकट हुए। यज्ञ नारायण भगवान ने वो खीर का प्रसाद श्रृंगी ऋषि को दिया। श्रृंगी ऋषि ने दशरथ जी को दिया। श्रृंगी ऋषि ने वशिष्ठ जी को दिया। वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ जी को दिया और कहा जाओ राजन, तुम्हारे मनोरथ पूर्ण हो, प्रसाद का वितरण कर दो। मुदित मन से महाराज राजभवन में आए। तीनों रानियों को बुलाया। प्रसाद का आधा हिस्सा कौशल्या जी को दिया, आधे का आधा हिस्सा कैकेयी जी को दिया। पाव हिस्सा जो शेष बचा उसके दो भाग किए। एक कौशल्या जी के हाथ पे रखा, एक कैकेयी जी के हाथ पे रखा और कहा महारानियों तुम दोनों मिलकर सुमित्रा जी को प्रसाद दो। जैसे ही दोनों रानियां सुमित्रा जी को प्रसाद देने लगी, भाव से सुमित्रा जी रो पड़ी। माँ, आज कितना बड़ा स्वागत आपने मेरा किया, आज कितना बड़ा सम्मान आपने मेरा किया। चूंकि राजा के द्वारा आप सम्मानित और आपके द्वारा माँ मेरा सम्मान, आज कितनी बड़ी कृपा आपने मेरे ऊपर की है माँ। इस प्रसाद के प्रभाव से, आपके आशीर्वाद से, शंकर भगवान की अनुकंपाओं से, महाराज की शुभकामनाओं से अगर मुझे 2 पुत्र जन्म देने का सौभाग्य प्राप्त होता है तो हे कौशल्या माँ, एक बेटे को तेरे बेटे की सेवा में लगा दूंगी, दूसरे पुत्र को तेरे पुत्र की सेवा में लगा दूंगी और मैं सुमित्रा, मैं स्वयं इस रघुकुल की सेवा में अपना जीवन खपा दूंगी। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तीनों रानियों ने प्रसाद पाया। भगवान उर से उतरकर उदर में आ गए। जो हृदय में रहते हैं वो गर्भ में आ गए। जा दिन ते हरिगर वहीं आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। जिस दिन से भगवान मां के गर्भ में आए हैं, सकल लोक सुख संपत्ति विद्यमान हो गई। लोग धरती में किसी काम से गड्ढा खोदते हैं, कंकड़ पत्थर नहीं निकलते, मणियां निकल पड़ती हैं, क्योंकि रघुकुल मणि आ रहे हैं। गौ माता के नीचे स्वयमेव दुग्ध की धारा प्रवाहित होने लगी। मंद मंद सुगंधित पवन चलने लगी। साधु संत आनंद विभोर हो गए। सरयू जी की जलधारा उमड़ उमड़ कर प्रवाहित होने लगी। किसी साधु ने सरयू से पूछा, सरयू इतना जल कैसे तुम्हारे अंदर? सरयू मैया ने कहा, जल नहीं है, मेरे हृदय का प्रेम उमड़ उमड़ कर आ रहा है। क्यों? क्योंकि नियम ये है, सरिता सागर में समाती है, लेकिन आज सागर सरिता में समाने जा रहा है। आज परमात्मा पुत्र बन करके आने वाला है, आज भगवान बेटा बन करके आने वाला है। ऐसे शुभ लक्षण परिलक्षित होने लगे हैं।
शुभ लक्षण घटित होने लगे और धीरे धीरे गर्भ के चिन्ह प्रकट होने लगे। संकोच लगता है, माताएं अब भवन से बाहर नहीं निकलती, भवन में ही ऋषि पत्नियां आती हैं और आकर वे कौशल्यादि माताओं को सुंदर सुंदर शास्त्र पुराणों की कथाएं, भगवत चर्चा सुनाती हैं। महल के अंदर, भवन के अंदर ऋषि मुनियों के, देवी देवताओं के, वीर वीरांगनाओं के चित्र लगाए गए हैं। सूर्यवंश के महान पूर्वजों के चित्र लगाए गए हैं। क्यों? क्योंकि चित्र की छाया माँ के गर्भ पर पड़ती है। माँ जैसा आचरण करती हैं वैसी संस्कार वाली संतान का जन्म होता है। गर्भ में केवल शिशु के शरीर का ही निर्माण नहीं होता, गर्भ में उसके संस्कारों का भी निर्माण होता है, उसके विचार, व्यवहार, आदर्श का भी निर्माण होता है। इसलिए अच्छे अच्छे चित्र देखो। आजकल बच्चे देखो, आप देखो कैसे बच्चे, समाचार मिला कि भाई बालक गर्भ में है, डॉक्टर ने कहा अब आराम करो। क्या करो? कौन सा रेस्ट? बेड रेस्ट। अब आराम में क्या करेगी मैया? मोबाइल ही चलाएगी। अब कमाल की बात ये देखो, बच्चे भी ऐसे ही पैदा हो रहे हैं, रोएंगे तो किसी से चुप नहीं होंगे, रोएंगे तो किसी से चुप नहीं होंगे, मोबाइल से चुप हो जाएंगे या दूध की बोतल से। बोतल बड़ी विचित्र पीछे लग गई। पहले तो नहीं थी ये बीमारी, है? पहले नहीं थी, अब बड़ी विचित्र बोतल पीछे लग गई और ऐसी लगी कि जिंदगी भर साथ नहीं छोड़ती। बचपन में दूध की बोतल, थोड़ा बड़ा हुआ तो और पेप्सी। अरे नाम क्या लेना, हम कोई विज्ञापन थोड़ी कर रहे हैं किसी का। बोलो राधे 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 राधे, फिर कह दो राधे 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 राधे। बचपन में दूध की बोतल और थोड़ा बड़ा हुआ तो तरह तरह के पेय पदार्थ आते हैं, उनका भी बच्चे प्रयोग बहुत मात्रा में करते हैं, बीमार रहते हैं। और फिर जवानी में पहुंचा तो PhD, मतलब क्या हुआ? वो तो है ही जो पढ़ाई में है। एक सज्जन कह रहे थे, हम पंजाब गए, बोले PhD, बड़ी दयनीय स्थिति है, जिस तरफ देखो नौजवान नशे की ओर जा रहे हैं। कोई ऐसे पुड़िया मुंह में डाल लेते हैं। मैंने कही 2-4 पुड़िया प्लेट में रखो, जैसे मेहमान के आगे नमकीन रखते हैं, और वो प्लेट में डाल के तुम गधे के सामने करना, कुत्ते के सामने करना। गधा कुत्ता उसे सूंघना भी पसंद नहीं करेगा और इंसान उसे मुंह में पलट रहा है। कान पे मोबाइल लगाया हुआ है, एक हाथ से गाड़ी में रेस दे रहा है, एक हाथ से पुड़िया मुंह में पलट रहा है। ऐसा नौजवान क्या देश का भविष्य बनाएगा? क्या उम्मीद कर सकते हो ऐसे नौजवान से? बड़ी दुर्दशा हो रही है। जिसे गधे कुत्ते पुड़िया को खाना पसंद नहीं करते, हम इंसान उसे खा रहे हैं, अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं। और आश्चर्य की बात तो यह है, जिन लोगों को हम हीरो हीरो कहते हैं, काहे के हीरो बने रहते हैं, ऐसे लोग विज्ञापन कर रहे हैं कि ये खरीदो, ये खाओ, ये खरीदो, ये खाओ। नशे की चीजों का ये हीरो कहलाने के लायक नहीं है। ये संस्कृति को भ्रष्ट कर रहे हैं। ये आदर्श होने के लायक नहीं है। हमारे आदर्श हो सकते हैं तो सेना के जवान हो सकते हैं, हमारे आदर्श हो सकते हैं तो देश के लिए कार्य करने वाले लोग हो सकते हैं। देश को बर्बाद करने वाले लोग हमारा आदर्श नहीं हो सकते हैं। प्रेम से कह दो जय श्री कृष्ण। PhD, पिए, हिले और डिग पड़े, ये दशा हो रही है। छोटा है दूध की बोतल, थोड़ा बड़ा हुआ तो तरह तरह के पेय पदार्थ सब बोतल में आ रहे हैं, वो सब फिर ये। और उसके बाद जब बूढ़ा हुआ, बीमार हुआ, तो दवाइयों की बोतल, ग्लूकोज की बोतल, खून की बोतल, पता नहीं कौन कौन सी बोतल।
अब बस अब तो प्राण ही निकलने वाले हैं। पंडित जी बोले लाओ गंगा जल की बोतल। गंगा जल प्रेम से कह दो राधे राधे। राधे राधे। तो बच्चे भी ऐसे पैदा हो रहे हैं आजकल, बोतल दिखाओ तो चुप हो जाते हैं। मैया मरे तो रोना नहीं आता, बोतल गिरे तो बच्चे रोने लगते हैं। मोबाइल दिखाओ तो चुप हो जाते हैं। डॉक्टर ने कहा था आराम करने के लिए, तो मैया ने खूब 9 महीने आराम से बैठ के मोबाइल चलाया, तो बालक भी ऐसे ही आ गए। आश्चर्य होता है, बड़े माँ बाप खुश होकर बताए महाराज जी हमारा बच्चा सब मोबाइल चला, हमें नहीं पता ये चला लेता। क्षमा करना, आज मेरी बात आपको बुरी लग सकती है, लेकिन भविष्य में आपको याद आएगी। मोबाइल में क्या है, बस्ते में क्या है, किताब में क्या है, तकिए के नीचे क्या है, अलमारी में क्या है, जेब में क्या है, मन में क्या है, हमें कुछ नहीं पता। बच्चे किस दिशा में जा रहे हैं हमें कुछ नहीं पता। पता कब चलता है? जब कोई घटना घट जाती है। इसलिए सावधान। मैं बच्चों से भी निवेदन करूंगा, मैं बच्चों से भी प्रार्थना करूंगा, थोड़ा सा इसको रखकर और माता पिता के साथ, भाई बहनों के साथ समय बिताया करो। लेगी 2 पंक्तियां कहता हूं बच्चों, ध्यान से सुनना। बिन पैसे की खुशी मिलेगी और बिन कारण अवकाश मिलेगा, और जो मोबाइल में नहीं मिलेगा वो मम्मी पापा के पास मिलेगा। लेकिन सबके गुरु तो आज यही बने बैठे हैं। सावधान, बोलो राधे राधे। राधे राधे। कथा केवल हमें इतना ही नहीं बताती उसने उसको मारा, उसने उसको मारा, उसने उसको तारा, उसने उसको तारा। कथा हमें हमारे नैतिक जीवन में क्या करना है, हमारे दैनिक जीवन में हमें क्या करना है, हमारी दिनचर्या, हमारा व्यवहार, हमारी जीवन शैली कैसी हो, इस बात का भी परिचय कथा से मिलता है। कथा क्या है? कथा हमारी पाठशाला है। कथा क्या है? कथा हमारा विद्यालय है। कथा क्या है? कथा हमारा गुरुकुल है। इसलिए जो बातें हमें विद्यालय में नहीं पढ़ाई जाएंगी वो यहाँ सीखने को मिलेंगी। इसलिए मेरा निवेदन है आप भी आओ और समय मिले तो बच्चों को भी लेकर आओ। इन छोटे छोटे बच्चों को उंगली पकड़कर आज आप कथा में लेकर आओगे, कल यही बच्चे आपको कंधे पे बिठाकर तीर्थों की यात्रा कराएंगे, काशी मथुरा हरिद्वार वृंदावन लेकर के जाएंगे। और इन्हें तुम छोड़ दोगे तो ये कुछ भी सीखने वाले नहीं है। तो माताएं आचरण करती हैं, गर्भ में शिशु के शरीर का ही निर्माण नहीं होता, उसके आदर्श, विचार इत्यादि का निर्माण भी, संस्कार का निर्माण भी होता है। गर्भ के चिन्ह प्रकट होने लगे, सुंदर चित्रों का माताएं दर्शन करती हैं। ऋषि पत्नियां आती हैं, भगवत चर्चा सुनाती हैं, शास्त्र पुराणों की चर्चा होती है, आनंद होता है। और चित्र की छाया मां के गर्भ पर पड़ती है, ये बात तो विज्ञान भी स्वीकार करता है। एक बहन जी कह रही थी महाराज जी इतनी बात करने की जरूरत नहीं है, ऐसे कह दिया करो जैसा फोटू वैसा छोटू। मैं कि ये बढ़िया, हम इतना प्रवचन कर करके वैसे ही अपना गला दुखा रहे हैं। बोले जैसा, ये तो याद रहेगी तुम्हें क्या है मनीष? हाँ, जैसा फोटो देखोगी वैसा ही बालक आएगा। बोलो राधे राधे। राधे राधे। जोर से बोलो राधे राधे। नाराज हो क्या? राधे राधे। बोलो राधे राधे। राधे राधे। प्रसन्न हो के बोलो राधे राधे। राधे राधे। माताएं बढ़िया श्रेष्ठ आचरण करती हैं। पवित्र गर्भकाल का पावन समय पूर्ण हुआ और पवित्र चैत्र मास आ गया। और चैत्र मास में भी शुक्ल पक्ष और शुक्ल पक्ष में भी नवमी तिथि और नवमी तिथि में भी दोपहर का 12 बजे का समय, मंगलवार का दिन, ये सब आ गया। और लिखा है शास्त्र में, सुर समूह विनती करी पहुँचे निज निज धाम, जग निवास प्रभु प्रगटेउ अखिल लोक विश्राम। दोपहर 12 बजे के समय माँ कौशल्या के सामने गर्भगृह में, कहाँ? वहीं जहां अभी 22 जनवरी को भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई। हमारे बुजुर्गों ने कहा था रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे।
और हमने जय श्री राम का नारा लगाया है और मंदिर वहीं बनाया है। वहीं उसी स्थान पर प्रमाणित हो चुका है, पौराणिक आधार पर भी, धार्मिक मान्यताओं के आधार पर भी, और अब तो माननीय न्यायालय ने भी यही निर्णय दिया, तभी तो मंदिर बना। तो सब प्रकार से प्रमाणित हो चुका है कि मंदिर वहीं बना है जहां रामलला प्रकट हुए हैं। तो 9 लाख वर्ष पूर्व वहीं उसी स्थान पर गर्भगृह में मां कौशल्या के नेत्रों के समक्ष पुंडरीकाक्ष भगवान के मंदिर में भगवान चतुर्भुज नारायण मां कौशल्या के नेत्रों के सामने प्रकट हो गए। मां कौशल्या के नेत्रों के सामने प्रकट हो गए। किसी नेता का भाषण हो तो खूब ताली बजाते हो, मैं तुम्हारी नालियां बनवा दूंगा, मैं तुम्हारी सड़कें बनवा दूंगा, मैं तुम्हारे ये कर दूंगा, बाद में चाहे दिखाई भी ना दे, उसमें तो खूब झूठी तालियां तुम बजाते हो। और ये कथा तुम्हारा परलोक संवार रही है, इसमें तुम कंजूसी कर रहे हो। ताली बजाओ, ढंग से बजाओ। बोलो राधे 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 राधे, फिर कह दो राधे 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 राधे। सभी भक्तजन आ रहे हैं, अपना स्थान ग्रहण कर रहे हैं। एक व्यवस्था बना करके रखना बहुत बड़ा उत्तरदायित्व होता है। बहनों से मेरी प्रार्थना है थोड़ा आगे आगे हो जाएं, पुरुषों से भी प्रार्थना है भाई लोग और आगे आगे हो जाएं। ये इधर का पूरा मोहल्ला आपके लिए ही आरक्षित है, पूरा मोहल्ला। जो आगंतुक आ रहे हैं वो स्वतः ही अपनी सुविधा के अनुसार स्थान चयन करके स्थान ग्रहण कर रहे हैं। आज हमारे अग्रवाल धर्मशाला से, गोपीनाथ मंदिर से, मॉडल कॉलोनी से, श्री सनातन धर्म मंदिर से, 5 मंदिर से और अन्य अन्य स्थानों से बहुत संगत आ रही है। हमारी अग्रवाल सभा से हमारे आदरणीय बहन सुषमा अग्रवाल जी, वो भी महिला मंडल की आप अध्यक्ष हैं, पधारे हैं। यहाँ पधारने पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सहजता देखो, जहाँ स्थान मिला वहीं बैठ गई। एक बार ताली बजा दो इनके लिए। बहुत स्नेह रखती हैं, बहुत प्रेम रखती हैं। और भी अन्य अन्य गणमान्य आगंतुक आज बहुत अच्छे से पहुंच रहे हैं। यहाँ पधारने पर आप सबका परिवार की ओर से बहुत स्वागत है, व्यासपीठ की ओर से बहुत आशीर्वाद है। तो मैं आपको निवेदन कर रहा था, 9वीं तिथि चैत्र मास, मंगलवार का दिन, शुक्ल पक्ष, दोपहर का 12 बजे का समय, और मां कौशल्या के नेत्रों के समक्ष वे प्रभु चतुर्भुज रूप में, बोलो, प्रकट हो गए। और जब चतुर्भुज रूप में वे प्रकट हुए तो लिखा है शास्त्र में, सुर समूह विनती करी पहुंचे निज निज धाम, जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। और वहां लिखा है क्या, दोनों हाथ ऊपर करके गाइए। बड़ी प्रसिद्ध स्तुति है भगवान के प्रागट्य की। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा तनु घनश्यामा, निज आयुध भुज चारी, भूषण बनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु करारी, कह दुई कर जोरी स्तुति तोरी, केहि विधि करो करुणा सुख सागर सब गुण आदर, जी गावै श्रुति संता, सोम हित लागी जन अनुरागी, भयो प्रकट श्रीकंता, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे, मम पुरसो वासी यह उपहासी, सुनत धीर मत चिर नर, उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विध कीन छे, कई कथा सुहाई मात बुझाई, एक प्रकार सुख प्रेम लहै, माता मुनि बोली सुमत डोली, तजहु ताक यह रूपा, कीजे शिशु लीला अति प्रिय सीला, यह सुख परम रूपा, सुने बचन सुनाना रोदन खाना,
भरे भवतूफा जगत कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मेरे मन बसियो सीताराम। चार भुजाधारी भगवान प्रगटे। अच्छा, चार भुजाएं ही क्यों? भगवान कहते भैया तू दो हाथ जोड़ के मुझे प्रणाम करेगा, मैं चार हाथों से तुझे आशीर्वाद दूंगा। जय। और भगवान कहते भैया दो हाथों से गलती करेगा तो चार हाथों से दंड भी दूंगा। दंड का विधान भी भगवान ने अपने हाथ में रखा है। प्यार से कह दो जय श्री कृष्ण, फिर कह दो जय श्री कृष्ण, एक बार और कह दो जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। चार भुजाएं भगवान धारण करके आते हैं जगत का कल्याण करने के लिए। मैया ने स्तुति करी, मुंह फेर के बैठ गई। भगवान बोले माँ मैं तो तेरे लिए आया था, तू मुझे देख के मुंह फेर के क्यों बैठ गई? बोले जिस रूप में आप आए मैंने आपका स्वागत कर दिया, लेकिन आप तो प्रतिज्ञा भूल गए। बोले मैं कैसे प्रतिज्ञा भूल गया? बोले आपने तो कहा था बेटा बन के आऊँगा, और आप तो मेरे परम पिता बन के आए हो। बोले क्या करूँ? बोले नारायण से नर बन जाओ, चार भुजा से दो भुजा वाले सामान्य मनुष्य हो जाओ। तजहूँ तात यह रूपा, ये रूप बड़े प्यार से माँ ने कहा, जैसे माँ करते भैया कर भी दे, बेटे को कहती ना भैया मान भी जा। तजहूँ तात यह रूपा, बड़ा लाडला सा शब्द है तात। तजहूँ तात यह रूपा